हिप्नोसिस का दिन है तो आज एनएलपी की बड़ी टेक्निक है, छोटी नहीं है, बड़ी है ये थोड़ी सी। तो इसे मैं पहले सिखाऊंगा आपको और उसके बाद इसे आपको कराऊंगा। तो मुझे सिखाने के लिए थोड़ा सा शुरुआत करनी पड़ेगी अब आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। और आज की टेक्निक का नाम है क्वांटम कोलैप्स एंड इम्प्रिंट टेक्निक। पहले क्वांटम का मीनिंग समझ लीजिएगा। क्वांटम बेसिकली आप ये समझिए, जब हम कोई भी चेंज लाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक एक स्टेप वाइज चलता है। मान लेते हैं कि ये है, यहां से एक बॉल गिर रही है तो यहां से ऐसे गिरती रहेगी, ऐसे गिरेगी, ऐसे नीचे तक आएगी। लेकिन अगर वो सीढ़ियों से गिर रही है तो एक बॉल यहां से गिरेगी, एक टक से यहां गिर जाएगी। यानी कि वो एकदम से क्वांटमली चेंज हो रही है, स्लोली चेंज नहीं हो रही है। फिजिक्स में ये एनर्जी से बेस्ड है, ये समझिएगा। ये फिजिक्स में एनर्जी से बेस्ड है। चलिए, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और जान के फिर मैं आपको टेक्निक शेयर कर दूंगा। बहुत बेसिक चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एनएलपी फॉर क्वांटम कोलैप्स। क्वांटम कोलैप्स का मीनिंग यहां पर है कि झटके से सडनली आपने जितने भी इश्यू थे उनको एकदम से कोलैप्स कर दिया। धीरे धीरे नहीं किया। जब टीवी टेक्निक में हम धीरे धीरे करते हैं, अच्छा अब ये कर लो, ठीक, अब ये कर लो, अब थोड़ा सा इसे घटा दो, अब ये इसे घटा दो। तो ये क्वांटम नहीं है, ठीक है ना। एक तरह से कहेंगे कि स्टेप वाइज है। क्वांटम कोलैप्स का मतलब है कि आपने एक चीज को लिया और उसे एकदम से कोलैप्स कर दिया, उसके ट्रिगर को, उसे खत्म कर दिया। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है, आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारी लाइफ में हमारे पास ये बॉडी है जहां पर हम बीमार रहते हैं, जहां पर एंजाइटी हमें आती है, बीमारी आती है, बीमारी के सिम्टम्स आते हैं। बॉडी में ब्रेन भी है, बॉडी में आप कहेंगे कि किडनी भी है, बॉडी में लीवर भी है। ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इनका अपना अपना काम चल रहा है। लेकिन ब्रेन के अंदर एक चीज और भी है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, इसका नाम माइंड है। तो ब्रेन बेसिकली फिजिकल पार्ट है और इसके अंदर ये प्रोसेस जो चल रही है इसका नाम माइंड है। बॉडी किस चीज से बनी है, ऑर्गन से बनी है जो लिखे हुए हैं। और ये ऑर्गन बीमार पड़ते हैं और ये ऑर्गन टिश्यू के बने हुए हैं। टिश्यू जो बना है वो सेल्स का बना है, वहां सेल्स हैं बहुत सारी। जो ये लास्ट में सेल्स हैं, इसके ऊपर लाखों रिसेप्टर्स आते हैं। ये 10-20 रिसेप्टर नहीं है इस सेल के ऊपर, एक छोटी सी सेल के ऊपर लैक्स ऑफ रिसेप्टर्स
आर देयर। अगर आप परेशान हैं तो ये मान लेते हैं ये परेशानी बताने वाला रिसेप्टर है, तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके हार्मोन। आप खुश हैं, मान लेते हैं ये खुशी का हार्मोन आई मीन रिसेप्टर है, तो खुशी का हार्मोन यहाँ आ जाएगा। आप रोमांटिकली एसोसिएटेड है तो वो मान लेते हैं वो रिसेप्टर ये है, वो आपकी सेल को बता देगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस पर इस तरह से हमारी सेल के ऊपर अब सवाल उठता है कि जहां पर सेल है ये किस चीज की बनी हुई है? ये बनी हुई है मॉलिक्यूल्स की। हर चीज मॉलिक्यूल्स की बनी है, और मॉलिक्यूल बना है एटम का। और यहां पर इसे गोल कर लीजिएगा। आप यहां तक बॉडी है, जो बॉडी है वह आपका शरीर है, ऑर्गन भी आपके फिजिकल है, टिश्यूज भी फिजिकल है, सेल्स भी फिजिकल है। सेल्स को फर्दर बांटो, ये भी मॉलिक्यूल भी फिजिकल है, लेकिन मॉलिक्यूल को जैसे आगे बांटेंगे, ये जो एटम है ये नॉन फिजिकल है। कैन यू बिलीव इट? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आप नॉन फिजिकल हैं? पूरा ब्रह्मांड ही नॉन फिजिकल है, जो हमारे आई मीन महापुरुष कहते थे कि ये सब माया है, ये सब इल्यूजन है। कोई उनको पता था कि यहां तक जो भी चीज बनी हुई है वो एटम से बनी हुई है, और एटम तक आते आते वो नॉन फिजिकल हो जाता है मैटर। फिजिकल के से जब मॉलिक्यूल है तो वो फिजिकल है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है जिससे मॉलिक्यूल बना हुआ है वो एटम है, वो नॉन फिजिकल है। और एटम के अंदर भी है, यहां पर है एक तरह से एनर्जी, ये भी नॉन फिजिकल है। तो ये नॉन फिजिकल है, ये नॉन फिजिकल है, ये भी नॉन फिजिकल है, ये सब फिजिकल है। इनको आप देख सकते हैं, काट सकते हैं, इनमें इंजेक्शन लगा सकते हैं। अब आगे सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब शुरू कर रहा हूं। जब भी मैं बताता हूं सब लोग बताते हैं कि भाई माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और बॉडी माइंड ही बॉडी की बीमारियों का कारण है अधिकांश। खाना भी है नो डाउट, एनवायरमेंट भी है, लेकिन उसमें बड़ा हिस्सा माइंड का है। तो ये है यहां पर माइंड, कहां है माइंड? एक सेकेंड, ये है माइंड यहां पर। और यहाँ पर बहुत सारी डिलीशन चलता है, आपका डिस्टोर्शन चलता है, जनरलाइजेशन चलता है, यहाँ इमेजेस बनती हैं, यहाँ साउंड्स पड़ी होती हैं, और ये फीलिंग में डाल देता है, ये के में आ जाता है। और ये जो के है, ये जो फीलिंग है, बेसिकली ये इस एनर्जी के साथ ताल्लुक रखती है। यानी कि ये जो एनर्जी है जिसको आप लास्ट, ये प्राइमरी एनर्जी है जो आपको जीवित रखती है, जो आपके अंदर है। लेकिन जो आपके माइंड की दशा है, या दुर्दशा है, या सुदशा है, कोई सी भी दशा है, वो इस एनर्जी को डायरेक्टली इंपैक्ट डालती है। और ये जो एनर्जी है ये फिर ऊपर की तरफ चलने लगता है, ऐसे ये एटम को बदलती है, ये मॉलिक्यूल को बदलती है, और ये सेल को बदल देती है। सेल टिश्यू को बदल देता है, टिश्यू ऑर्गन को बदल देता है, और आप बीमार पाते हैं अपने आप को। इसे हम अपवर्ड कोजेशन कहते हैं। इसे हम अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा ना, तो अपवर्ड कोजेशन, कोज है ना ये, यानी कि कोज यहां पर आया है, और इसने इस कोज को मैंने कोजेशन दे दिया, तो ये वर्ड आता है अपवर्ड कोजेशन। ये बेसिक बीमारी है, अगर हम ये माने कि हम गलत खाना नहीं खा रहे हैं। अच्छा, मैं खाने के बारे में भी बता देता हूं, आज कुछ चीजें और बता देता हूं आपको, इसे यहीं रोकते हुए अब और थोड़ी सी चीजें अलग लेता हूं। तो इसका मतलब है, इसे मैं फिर समझा देता हूं आपको। ये आपकी बॉडी है, बॉडी बेसिकली सेल वेल से बनके मॉलिक्यूल से बनी है, ये एटम से बना है,
और एटम के अंदर एनर्जी है। बॉडी के अंदर यहां पर आपके पास एक ब्रेन भी है, ब्रेन के अंदर माइंड है, और माइंड का गलत होना, माइंड का स्ट्रेस्ड होना इस एनर्जी को बर्बाद करता है, और ये एनर्जी आपके एटम को बर्बाद करती है, आपके मॉलिक्यूल को और आपकी बॉडी को। तो इससे हम कहेंगे डिजीज का अपवर्ड कोजेशन। कोजेशन का मतलब कोज, कारण। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बीमार होते हैं बॉडी, तो हम इलाज क्या करते हैं, हम इलाज करते हैं डाउनवर्ड। हम दवाई जब देते हैं तो बॉडी को ठीक करते हैं, एनर्जी पर ध्यान नहीं देते। ये बेसिक रूल है। अगर आप खाना ठीक खा रहे हैं तो माइंड कैसे जिम्मेदार है, तो माइंड की जिम्मेदारी मैंने बता दी। अभी मैं कुछ और चीज बता देता हूं। तो इस एनर्जी पर इस माइंड ने गड़बड़ कर रखी है, और माइंड के अंदर बहुत कई बार इनविजिबल, अननोन इश्यूज पड़े हैं। कई बार इन लोग इनको कार्मिक इशू कहते हैं, कई बार लोग इन्हें द्वेष कहते हैं। ये द्वेष, ये कार्मिक अकाउंट्स या नॉन मसले, या नॉन भी है पर अननोन ज्यादा है, ये आपकी इस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि इस एनर्जी में क्या होती है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर इसकी इंफॉर्मेशन बिगड़ जाएगी तो ये ऊपर की तरफ सारी इंफॉर्मेशन को बिगाड़ता चलेगा। यह है इसका रूल। आने वाली वर्कशॉप में भी यही सिखाऊंगा, पर वहां पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो मेरी कल आ रही है। इस एनर्जी के साथ बहुत सारी माइंड की चीजें जुड़ी हैं, ठीक है ना। लेकिन माइंड के साथ एक चीज और भी जुड़ी है, वो है आपका फूड। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये कैसे होता है मैं बता देता हूं। तन भी होता है, तो रोल ऑफ फूड भी लिख लो। और यहां पर मैं एक वर्ड दे रहा हूं आपको, पहली बार सुनेंगे आप, न्यूट्री जीनोमिक्स। इसका मीनिंग ये है कि अब तक आप फूड को ये मानते थे कि ये आपको सिर्फ एनर्जी देता है, कैलोरी देता है, ठीक है ना, आपकी बॉडी को ये मिलता है। लेकिन ये झूठ है। बेसिकली आपके फूड के अंदर इंफॉर्मेशन भी है, जो आपकी जीन को प्रभावित करता है। जो आपका फूड है वो बेसिकली बायोलॉजी एक्टिव है। वो सिर्फ आपको एनर्जी और कैलोरी नहीं देता, बल्कि आपकी बायोलॉजी को एक्टिव करता है। और बायोलॉजी को एक्टिव करने के लिए आपके पास एक ही चीज होती है, वो है डीएनए और जीन। तो आपके जीन को एक्टिव और नॉन एक्टिव करने के लिए आपका फूड बना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं आज आपको। तो बेसिकली आपका खाना आपकी जीन को या तो टर्न ऑन करता है, अच्छी जीन को,
या खराब जीन को टर्न ऑन कर सकता है, या फिर अच्छी जीन को टर्न ऑफ कर सकता है, नुकसान हो जाएगा, और गलत जीन को टर्न ऑफ कर सकता है। ये आपके खाने के ऊपर निर्भर करता है। आज मैं थोड़ा सा आपको आगे बता देता हूं, यद्यपि ये फिजिकल हेल्थ पर है, पर कई बार हम इतने आपस में जुड़े हुए हैं हमारे टॉपिक कि उसे मुश्किल हो जाता है। लिख लीजिएगा। कुछ जल्दी जल्दी लिखवाता हूं। आपके पास फूड है जो आपकी लॉन्जिविटी की जीन को अप करता है। उस जीन का नाम है SIRT1 एंड SIRT7। ये 2 जीन है जो आपकी उम्र को लंबा करते हैं। और इन्हें बढ़ाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो खाना है, उनमें ब्लूबेरीज हैं, रेड ग्रेप्स हैं, ग्रीन टी है, ऑलिव ऑयल है, टर्मरिक है और पालक है। पालक जैसी दूसरी भी हो सकते हैं पत्ते। दूसरा फूड है, जो फूड आपकी डीएनए रिपेयर के लिए, डीएनए को रिपेयर करने के लिए जिन जीन को एक्टिवेट करना पड़ता है, वो मिथाइलेशन जीन होती है। आपका डीएनए हर एक बार जब भी सेल डिवाइड होती है, नई सेल में कन्वर्ट होती है, तो आपका डीएनए 10,000 गलतियां करता है। फिर भी आप स्वस्थ रहते हैं। अगर ये गलतियां ना हो तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमें ऐसे खाना खाना चाहिए जो इस मिथाइलेशन जीन को एक्टिव रखे। उसमें लिख लीजिएगा, लीफी ग्रीन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेंटिल्स है, एक आता है एस्पेरेगस, सनफ्लावर सीड, और जो भी मैं दे रहा हूं ये सब रिसर्च वाले हैं। बीट है, बीट रूट कहते हैं जिसको। पंपकिन सीड है, आलमंड, एग्स भी है अगर आप खाते हैं तो। ये आपके डीएनए को रिपेयर करने के लिए जिस जीन को एक्सप्रेस होना पड़ता है, क्योंकि आप याद रखिएगा, जो भी आपकी लाइफ बॉडी में चल रहा है उसकी कोई ना कोई जीन एक्टिव कर रखी है आपने, चाहे वो बीमारी हो या सेहत हो। तीसरा लिखिएगा, जल्दी लिखाता हूं इसको। फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट शट ऑफ या टर्न ऑफ लिख दो इन्फ्लेमेशन डी जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने इन्फ्लेमेशन जीन को ही टर्न ऑफ कर दिया, इसका नाम भी लिखा देता हूं, NF-κB। आपको इन नाम को इसलिए लिखा रहा ताकि आपको यकीन हो जाए। COX-2 और TNF अल्फा, ये वो जीन्स हैं, इनके नाम बता रखे, आपको जरूरत नहीं, पर मेरे पास लिखे हैं तो मैं बता देता हूं ताकि आपको।
इसमें लिखिएगा ग्रीन टी। इसका मतलब इसमें यह नहीं कि दूध और चीनी डालो, जिंजर, टर्मरिक, इसीलिए इन्फ्लेमेशन में टर्मरिक दी जाती है। गार्लिक अगर आप खाते हैं तो, ऑनियंस अगर आप खाते हैं, एंड सभी बेरीज, ये आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ इंडिया में अब खूब आंवला आ रहा है, आंवला खाया करो, वो गूसबेरी के नाम से जाना जाता है। ये आपके इन्फ्लेमेशन जीन को टर्न ऑफ करता है, और अगर इन्फ्लेमेशन टर्न ऑफ हो गया तो मत बल्ले बल्ले। आगे लिखिएगा फूड्स फॉर एंटी ऑक्सीडेंट जीन, NRF2 नाम इसका। साइट्रस फ्रूट और बाकी सारा ऊपर वाला, क्योंकि DNA और उसी के अंदर है, ऑक्सीडेशन होता है ज्यादा, वहीं से वो इन्फ्लेमेशन होता। तो गार्लिक, ऑनियन, ग्रीन टी, टर्मरिक, चलिए ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी कुछ चीजें जो मेरे पास रखी थी। और अब हम क्वांटम कोलैप्स एंड इम्प्रिंट टेक्निक वहां पर आ जाते हैं। उसे मैं पहले स्टेप्स लिखा देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको उसे करा दूंगा। इस तरह से आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो हम लेंगे क्वांटम कोलैप्स। तो अगर माइंड ने आपके एटम के अंदर की एनर्जी को इंपैक्ट किया हुआ है नेगेटिवली, तो इसे क्वांटमली बदलिए। क्वांटमली का मतलब है झट से। बहुत सारी टेक्निक है, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्वांटम कोलैप्स एंड इम्प्रिंट टेक्निक। आप ये एक चीज देखेंगे कि जितनी भी सारी टेक्निक है वो सिर्फ 3 जगह पर आ जाएंगी घूम फिर के। VAK को, बेकार के VAK को हटाना है, अच्छे वाले को इंक्लूड करना है। सारा गेम, पूरी NLP का गेम कहां पर है? सिर्फ VAK पर। तो जब भी आप ये पूछते हैं कि कौन सी टेक्निक लगानी है, तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि बेसिकली इस आदमी के साथ जो प्रॉब्लम है वो कोई और प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ VAK की प्रॉब्लम है। आज मेरे पास एक बिजनेस पर्सन बैठे थे, उन्होंने अपनी काउंसलिंग बुक करी है, तो मिलने आए थे कि भाई मैं 5 मिनट के लिए मिलना चाहता हूं। दूसरे एक अमेरिका से और तीसरे लंदन से। काउंसलिंग आज 3। और मैंने सबसे एक ही बात करी है कि मैंने उनके साथ कुछ स्पेशल करना नहीं। उन्होंने कहा मैं कहीं रुका हुआ हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनना, मैं उनको स्टक स्टेट के जहां पर वो रुके खड़े हैं उन मसलों को VAK में ढलवाऊंगा। माइंड से ही पूछूंगा उनके, जो अभी बता रहा हूं आपको, और उस मसले को वहां से हटाऊंगा जहां पर वो बटा हुआ है आदमी, और जो वो चाहता है उसे इंटीग्रेट कर दूंगा। इतना ही तो करना है। क्योंकि जब हमारे पास अनवांटेड मसले होते हैं तो हम बटे हुए होते हैं। और एक रूल है कि होल इज ऑलवेज मोर देन द पार्ट्स। होल इज, रूल क्या है हमारी लाइफ का?
whole is more than parts। तो अगर वो अभी पार्ट में बटा बैठा है एक आदमी, वो कह रहा है कि सर मैं ये हूं, तो आधा कटा बैठा है, आधे में उसके पास है नेगेटिव विचार, आधे में वो चाहता है कि मैं पॉजिटिव रहूं। और इस चक्कर में उसका जो होल है, यानी कि उसका संपूर्ण बनना है, वो खत्म हो गया। वो जाना चाहता है इधर, खींचता है ये वाला पार्ट, इधर भी वीए के है उसके पास और इधर भी वीए के है। तो जब आप लोग मुझसे ये कहते हैं कि बार बार एक एक साल की ट्रेनिंग के बाद भी कौन सी टेक्निक लगाऊं सर, आपसे बात करनी है, मैं कर लो। अरे कुछ भी टेक्निक लगानी है आपको, उसके पास वीए के पड़े हैं जिनको हटाना है, पर आप क्या करेंगे, सर वो इसको बीपी हो गया तो कौन सी टेक्निक लगाओ। आज तक मैंने बीपी के लिए कोई टेक्निक पढ़ाई जो आप मेरे से पूछ रहे हो? वो बीपी नहीं है उसको, उसके पास अनवांटेड ट्रॉमास भरे पड़े हैं, उसके पास फियर्स भरे पड़े हैं, फोबिया भरे पड़े हैं, बेचैनी भरी पड़ी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भरा पड़ा है, उसका माइंड में फितूर भरे पड़े हैं, डर भरा पड़ा है। आप ठीक किसको कर रहे हैं? मैं किसे करवा रहा हूं आपको? आप जब भी अपवर्ड पोजीशन पर जाना शुरू कर देंगे, तभी आप हीलर बन जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं कि आप डाउनवर्ड पोजीशन पर काम करते हैं। सर उसे बॉडी में दर्द है, कौन सी टेक्निक लगाऊं? आपसे बात करनी थी, करो भाई। सर बॉडी में दर्द है उसकी। सर वो कैंसर हो गया तो कौन सी टेक्निक लगेगी? अरे भाई कैंसर जो है टिश्यू में हुआ है, ऑर्गन में हुआ है। ऑर्गन से पहले मॉलिक्यूल सेल है, सेल के नीचे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के नीचे एटम है, एटम के अंदर एनर्जी है, एनर्जी को खराब कर रखा उसके थॉट ने। उसे एक बार ठीक करना शुरू कर दो, नीचे से ऊपर को ठीक होना शुरू हो जाएगा। और डॉक्टर से कराना तो कभी आपको उसको काटेंगे अंग को, कभी रेडिएशन देंगे, कभी कीमो देंगे। तो आपका काम है, और याद रखिएगा आने वाला जो समय है, आने वाला जो समय है वो उन हीलर्स का है जो इंटीग्रेट कर रहे होंगे सब चीजों को। उसमें फूड भी इंटीग्रेट करिए, गट को भी इंटीग्रेट करिए, माइंड को भी इंटीग्रेट करिए, वैगस नर्व को भी इंटीग्रेट करिए, तब रिजल्ट आएगा। कभी आप सोचे कि दवाई से मेडिसिन से लोग उगते जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, सर्जरी, चाइल्ड बर्थ, एक्सीडेंट, इमरजेंसी, इसमें जो एलोपैथी है वो एक भगवान की तरह है। लेकिन जहां तक डायबिटीज है, ऑटो इम्यून है, एलर्जीज मार रही है लोगों को, ठीक है ना, ब्रेन डिजनरेशन है, वहां पर कोई दवाई नहीं काम करी, क्योंकि पूरी एलोपैथी बैक्टीरिया को मारने पर काम कर रही है। तो बैक्टीरियल डिजीज तो खत्म होता ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या करें? वहां पर कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा वहां पर आप ही का काम है, अगर आप चाहते हैं तो। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्यू क्वांटम कोलैप्स एंड आगे क्या था? इम्प्रिंट टेक्नोलॉजी टेक्निक। ये टेक्निक का नाम आ गया NLP 2.0 का, एंड इट इज द एडवांस टेक्निक। एडवांस इसलिए है कि इसमें मैंने क्वांटम वर्ल्ड को डाला है, जो बाकी लोग नहीं डाल रहे हैं। सो नो अदर ट्रेनर कैन एग्जीक्यूट दिस टेक्निक अनलेस वो क्वांटम के बारे में नहीं जानते। अभी क्वांटम के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है, बताता रहूंगा। चलिए स्टेप्स लिख देते हैं, मेजर स्टेप्स। मैं अगले 15 मिनट तक स्टेप्स लिखवाऊंगा, 15-20 मिनट तक समझाऊंगा, और फिर आप
आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। स्टेप इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपको मैंने ये भी वायदा किया था कि आप लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करें, यानी कि इन टेक्निक को अपने ऊपर भी लागू करें। तो लागू करने वाली तो मैं अभी दे ही रहूंगा, पर इन्हें सीखकर अगर आप ट्रेनर भी बनना चाहते हैं तो वो भी पार्ट यहीं पर आ रहा है। स्टेप 1, एक, रिलैक्स द पर्सन। 2, स्कैन द इनर स्पेस। 3, क्रिएट सिंगल symbolic। 4, all द्वेषास। द्वेषास का मतलब अवर्जन्स, इश्यूज, सारे द्वेष जितने भी आपके पास पड़े होंगे, नॉन और अननोन, मैं भी आराम से पढ़ाऊंगा। द्वेषा ऑल का मतलब है, यहां पर ब्रैकेट में लिख लो, नॉन अननोन। ये कंप्लीट बहुत मजेदार एक्सरसाइज बन सकती है अगर आप इसको आज रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्डिंग तो रहेगी आपके पास, उसे स्क्रिप्ट बना लेना और स्क्रिप्ट बनाकर अपने शब्दों में डालना। स्टेप 2, define in VAK, define the symbol in VAK। स्टेप 3, प्रैक्टिस सिंबल न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रिन न्यूट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट। इसमें एक और भी लिखो, एंड शिफ्ट इट इनटू लेफ्ट। अब यहां पर मैं दूसरे कलर में ले रहा हूं। स्टेप 4, पहला आपने काम कर दिया, इसको न्यूट्रलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है इसके साथ, और लेफ्ट में रख देना है।
create the symbol of healing, abundance, एटसेट्रा। कोई और इमोशन आपको चाहिए? हैप्पीनेस, मान लेते हैं एक आदमी दुखी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5, रीडिफाइन द, इसका क्रिएट द, इसको हम सिंबल ऑफ फीलिंग क्या है, इसको हम, ठीक है ना, रीडिफाइन दिस न्यू सिंबल in VAK form. Step 6, यहाँ उसको न्यूट्रलाइजेशन करा था, यहां पर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू सिंबल and shift it into right. तो 3 स्टेप उसमें थे, 3 इसमें आ गए। स्टेप नंबर 5 में और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, चेक योर न्यू सेल्फ। इसे मैं करा दूंगा, लिख लो बस। चेक का मतलब वो तो अपने आप ही दिखाई देगी, लेकिन एनीवे अब हम क्वांटम कोलैप्सिंग पर जाएंगे। मैं नया के लिए लेता हूं, स्टेप 7, क्वांटम कोलैप्स। Bring both symbols slowly to the center of your chest. And allow them collide and neutralize. And step 8, now install final the new core imprint. अब वो इम्प्रिंट भी डालना है, क्योंकि आपका माइंड कभी भी खाली नहीं रहना चाहता।
उसे कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए, अब उसको डाल देंगे। यहां पर लिखिएगा क्या क्या डाल सकते हैं। विजुअल्स, साउंड्स, अफर्मेशंस, सेल्फ इमेज, स्टेप 9। ये जरूरी नहीं, इन पे आप ये 9 एंड 10 इनको ऐसे कर लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। टाइमलाइन इंस्टॉलेशन, टाइमलाइन पर ले जाइए फ्यूचर, इन डेप्थ फ्यूचर में, और जो सेलिब्रेट करते हैं, सिंपल इसको आप समझ गए होंगे। एंड नंबर 10 ये भी सिंपल ऑप्शनल है, लेकिन करोगे तो अच्छा लगेगा उसको। क्वांटम लॉक, lock this new imprint into mind, body and nervous system। बस ये मैं करके अब आप शुरू करेंगे इसको। एक बार फिर मैं शुरू से दोहरा देता हूं। अभी अगर किसी का रह गया होगा तो अभी लिख लेना, ऊपर से लेता हूं। हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हमारे पास प्रॉब्लम्स पड़ी होती हैं, द्वेष पड़े होते हैं सबकॉन्शियस में। कुछ का हमें पता होता है, लेकिन उससे भी काम चल जाता है इतना तो। लेकिन और क्वांटमली डीपली अगर आप जाना चाहते हैं कॉन्शियस लेवल पर, कॉन्शियसनेस के लेवल पर, जिसे माइंड कई बार खराब कर रहा है, तो यहां पर इन स्टेप्स का हम फायदा लेंगे। स्टेप नंबर 1, आदमी को रिलैक्स करना है। मैं भी करूंगा आपको स्कैन द इनर स्पेस। मैं आपसे कहूंगा कि अपने स्पेस में जाइए, वहां पर कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, ना दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, जितनी भी चीजें आपके पास पड़ी है नॉन और अननोन, हमें उन्हें एक सिंबल में देना है। सिंबल कुड भी कुछ भी वो सिंबल हो सकता है। कई बार वो सिंबल हम बोल देते हैं कि मेरे जीवन में तो काले बादल छाए हुए हैं, तो कई बार काले बादल दे आर द सिंबल्स ऑफ योर द्वेषा। कई बार मैं तो बंद गया हूं, ऐसा लग रहा है कि जी मुझे तो जाल में बांध लिया गया है, तो जाल जो है आपके चारों तरफ लिपटा हुआ है, वो एक बन जाता है, ठीक है ना। मैं तो दब गया हूं, तो ये स्टोन है कोई या कुछ, ठीक है ना। जो भी आपका सिंबल है, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप अपना सिंबल उसे दे सकते हैं, जिसे हम रिले कोलैप्स करेंगे। उस सिंबल के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड को जब मैं कमांड दूंगा, वो इकट्ठा करके जोड़ना शुरू कर देगा। जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना ही वो इस काम को कर रहा होगा। वो क्यों कर रहा होगा? जब मैं अगर आपसे कहूंगा कि रिलैक्स करो और आप रिलैक्स कर रहे हैं, तो आगे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे इंटरनल वर्ल्ड में कर रहा होगा, और आप भी
कभी टीवी देख रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, चलो मैं सीख लेता हूँ इसको। तो सीखने वीखने से होना कुछ नहीं है। जब तक आप करोगे ही नहीं तभी मजा है। कई बार ये सोचते हैं कि मैं किसी और के ऊपर करूंगा, अपने ऊपर नहीं करता हूं। तो ये पहली बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। आपको सबको अपने ऊपर करना है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा कि भैया इस VAK में डाल दो इसको, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। और कई बार जब मैं लोगों को सुनता हूँ सामने बैठकर 1 घंटे के अंदर अंदर मैं देख लेता हूँ कि इसके ये जो सिंबल्स क्या क्या आ रहे हैं। मैं इनको मेटाफोर भी कहते हैं, ये तो आप जानते हो। इनको क्या कहते हैं? मेटाफोर भी कहते हैं। अब क्या करना है कि उसके न्यूट्रलाइज करना है, मुझे आगे पीछे ले जाना है, ताकि आपका माइंड ये कहते हैं हाँ ये तो छोटा भी हो सकता है, ये तो और आई मीन श्रिंक भी हो सकता है, उसे बड़ा नहीं करूंगा। ये आपको भी ध्यान रखना कि बेकार के सिंबल को छोटा करना, इधर उधर घुमाना है आपको, ताकि लास्ट में आगे इसे कोलैप्स कर दें। स्टेप नंबर 4 में हम अब ये बेकार वाला एक तरफ रख देंगे, लेफ्ट में लिखा हुआ है। अब स्टेप नंबर 4 यही 3 इधर करेंगे कि एक सिंबल बनाएंगे हीलिंग का। दैट कुड बी अ ब्यूटीफुल एनर्जी बॉल, इट कुड बी अ ब्यूटीफुल एंड आई मीन ब्लेसिंग्स, रेन ऑफ ब्लेसिंग, इट कुड बी सम शाइनिंग डायमंड, ठीक है ना। ठीक, बहुत सारी चीजें जो आप ले सकते हैं वो आपका अपना होगा। उसके VAK को हम नई तरीके से देखेंगे। जब आप उसे देखेंगे तो वहां पर अपनी सेल्फ को भी देखेंगे, दैट यू आर फीलिंग गुड विद दिस एंकर और सिंबल। ये नहीं कि वहां एक ऐसा सिंबल आपने ले लिया, तो आप बदल सकते हैं। एक ही रखेंगे, नहीं तो 2 में माइंड कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है आप ये करेंगे। इसे हम बड़ा करेंगे, इसे हम छोटा नहीं करेंगे। इसमें अच्छे कलर्स जोड़ेंगे ताकि ये कोलाइड करते हुए उसको पूरी तरह से पहले वाले सिंबल को खत्म कर ले। उसके बाद हम दोनों को एक साथ लाएंगे, ये मैं करता रहूंगा, ठीक है ना। कि पावरफुल सिंबल्स जो है वो अपनी पावर से, एनर्जी से, मानो आप उसको स्पेशल पावर दे रहे हैं। और वो जिस तरह से आप कई बार फुलझड़ी लगाते हैं कहीं पर और दूसरी तरह से वो दूसरी फुलझड़ी एकदम जल उठती है, तो आप बेकार वाले मेरा सिंबल को तेजी से गायब होते हुए, मेल्ट होते हुए, भागते हुए, और या फिर पूरी तरह से गायब होते हुए देखेंगे, ठीक है ना। और अब जो स्पेस खाली होगा वहां पर एक अच्छी आई मीन जो आप कह सकते हैं कि जो हमारा गुड एंकर है, गुड सिंबल है सर, उसको हम जीवित रख सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन जो खराब वाला है उसे न्यूट्रलाइज करना है आपको। उस समय आपकी गर्दन और स्पाइन सीधी होनी चाहिए, चेहरे पर आपके पास एक विनर के भाव होने चाहिए। यू शुड बी लाइक ए वॉरियर। और उसके बाद आप उस जगह पर क्या लाना चाहते हैं, वहां पर आपकी अपनी सेल्फ इमेज हो सकती है, कोई साउंड हो सकती है, यस इट्स माई लाइफ नाउ, कोई अफर्मेशन हो सकता है, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड आई एम गेनिंग द रेन्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स एंड वेल्थ। वहां पर आपकी आवाज हो सकती है, वहां पर आपका कोई मूवमेंट हो सकता है, वहां पर कोई आपका शाउटिंग जॉय के साथ हो सकता है। और अब आप इसके साथ जुड़ते हुए, इसके साथ मर्ज करते हुए अपने फ्यूचर टाइमलाइन पर जाएंगे, वहां पर कुछ चीजों को इंस्टॉल करेंगे। जो मैं करवाता हूं उसे हम क्वांटम इवेंट्स कहते हैं, जिनको मैं बताता रहता हूं। पैरेलल रियलिटी पैदा करेंगे। पैरेलल रियलिटी इसलिए पैदा करेंगे कि क्योंकि जैसे ही आप पैरेलल रियलिटी पैदा करते हैं तो आप अपने माइंड को गाइड कर देते हैं कि भाई हमें यहां पर पहुंचना है। तो बेकार की रियलिटी नहीं बनाता, यद्यपि समाज बनाता रहता हमारे माइंड में पैरेलल रियलिटी, पर आपका माइंड अपनी पैरेलल रियलिटी को अगर पकड़ ले तो यह सबसे बढ़िया बात है। उसके बाद मैं सिर्फ यही बोलूंगा, नाउ लोग दिस न्यू जो भी सेंसेशन है, विजुअल से साउंड है, इमेजिन करिए ये आपकी पूरी बॉडी में, आपकी एक सेल इसे सुन रही है, लोग कर रही है।
ठीक है ना, इन आवाजों को, इन फीलिंग्स को, एंड फील योर होल बॉडी, माइंड, 86 बिलियन आपकी ब्रेन सेल्स एंड योर नर्वस सिस्टम इन द होल बॉडी, जो वायरिंग के रूप में है। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए और आप रिलैक्स रहने चाहिए। ये कल आपके पास होगी वीडियो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, डर लगता है, हर बार देखना पड़ता है। हाँ, क्या करें, वो फिर नहीं बनती, याद रखिएगा। जो एक बार आपने बना दी ना, दूसरी बार दूसरी ही बनेगी। वो जो फ्लो आता है कि जिसे मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूं, मैंने कहा वो फ्लो ही नहीं आने का, भले ही मुझे करूंगा तो लाइव ही करूंगा। तो अब आप इसे मैजिकली करिएगा और फूड को देखिएगा, कुछ एक कॉमन फूड है उनका यूज करते रहिएगा और उस मैजिक को भी लेते रहिएगा। आप अपने आप को देते रहिएगा गट को ठीक रखने के लिए अपना प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड फूड, सीड्स, प्रीबायोटिक्स, फाइबर, पॉलीफिनोल्स, ये लेते रहिएगा और आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तैयार हैं? गिव मी द सिग्नल। राइट, लेट अस स्टार्ट। आराम से बैठिए, अपने शरीर को एक बार रीएडजस्ट कर लें। इसको हम शिथिलीकरण कहते हैं, जहां पर भी आप पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप स्पाइन को ढीला नहीं रखेंगे। स्पाइन में जो न्यूरॉन्स हैं, उन्हें लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है, सीधा कर दी, लेकिन इतना सीधा भी नहीं कि आपको प्रेशर या जोर लगाना पड़े। धीरे धीरे अब अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपनी सांसों के प्रति अवेयरनेस को लाना शुरू करें। जैसे जैसे आप सांसों को अनुभव कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने इंटरनल स्पेस के प्रति अवेयरनेस को क्रिएट करना शुरू करें। वो अवेयरनेस आपकी बॉडी भी है, मेंटल स्क्रीन भी है, माइंड भी है, इवन आपके आसपास की जो फीलिंग्स हैं, सेंसेशन है, वो भी है। जैसे जैसे आप इंटरनल स्पेस में जा रहे हैं, आज की और सबकॉन्शियस माइंड विद योर इंटेंशन, अपनी इंटेंशन के द्वारा, अपने इरादे से रिक्वेस्ट करिए साइलेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि वो उन सब नॉन और अननोन या तो जिनका पता है या जिनका नहीं भी पता है, उन ओल्ड कर्मास, द्वेषास या अनरिजोल्व्ड इश्यूज को बहुत जेंटली गैदर करना शुरू करें।
इमेजिन करिए कि इट इज लिसनिंग टू यू, धीरे धीरे ये आपको सुन रहा है, योर सबकॉन्शियस माइंड। यू मे नॉट नो एनीथिंग, आपको नहीं हो सकता है कि कुछ भी पता ना चल रहा हो, बट बिलीव, लेकिन यकीन करिए दैट योर सबकॉन्शियस माइंड इज नाउ गैदरिंग ऑल द नोन और अननोन, या तो जिनको आप जानते हैं या जिनको आप नहीं जानते, उनको इकट्ठा कर रहा है इनटू वन सिंबल, एक संकेत में, एक सिंबल में, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने। आपको इसको एनालाइज नहीं करना है। इट कुड बी अ शेप, सम कलर और सेंसेशन। If it is more than one, no problem. It could be any shape. It could be living being. It could be any other thing. आपको एनालाइज नहीं करना है। धीरे धीरे थैंक्स बोलना शुरू करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, दैट यू आर लिसनिंग टू मी, कि आप मुझे सुन रहे हैं, एंड रेस्पॉन्डिंग, और रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। एंड नाउ धीरे धीरे अब आप रिक्वेस्ट करना शुरू करें, प्लीज लिंक ऑल अदर इश्यूज इफ एनी। अगर अभी भी कोई इशू, कोई द्वेष, कोई कार्मिक अकाउंट पड़ा हुआ है, वो लिंक कर दे या इकट्ठा करके ला दे इस शेप के साथ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस शेप के साथ लाते हुए ये शेप थोड़ा और हैवी हो रही है, और इट्स साइज इज चेंजिंग। कंधे सीधे रखेंगे, अपने कंधों को सीधे रखते हुए कीप नोटिसिंग इट। धीरे धीरे अब हम न्यूट्रलाइजेशन फेज में जाएंगे इसके। ऑब्जर्व इट्स क्वालिटीज। कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, बस मुझे सुनते रहिएगा। अगर कोई क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है तो जस्ट ऑब्जर्व इट। इट्स साइज, इसका साइज क्या है, क्या ये बदल रहा है साइज? इट्स कलर, इट्स वेट, समटाइम्स पीपल सी कि वो खुद को भी देख लेते हैं मानो वो कहीं फंसे हुए हों, बोझिल हों, या कभी कोई उनको अनवांटेड से शेप्स दिखाई देती हैं। दिस इज हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड समटाइम्स सेंड्स मैसेज। कई बार वो हमें सपनों में भी, यहां से आपके सपने भी अब बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे कि मानो आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है जो पहले आप यूज करते आए हैं। इमेजिन करिए कि इस बादल को, इस एनर्जी को, जो बैड है, कोई कलर, आई मीन कोई शेप है, कोई साइज है, तो धीरे धीरे इमेजिन करिए कि इसे आप दूर ले जा रहे हैं, इसे श्रिंक कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, इसके कलर को डल कर रहे हैं।
इसके कलर मानो ड्रेन अवे हो रहे हैं, इसका वेट मानो कम हो रहा है, मानो ये एक एक्सरे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें कोई साउंड थी, ये म्यूट हो रहा है। इसमें कोई तेज मूवमेंट आ रहा था, ये स्टिल हो रहा है। इसमें कोई और ऐसी क्वालिटी थी जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, वो गायब हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी ओल्ड कोडिंग को खो रहा है। इट इज लूजिंग इट्स ओल्ड कोडिंग। जो आपके कॉन्शियसनेस पर माइंड का इंपैक्ट आ रहा था, वो धीरे धीरे आप कम करना सीख चुके हैं। अगर कोई और कुछ है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि जो भी ये शेप है, इसके साथ लिंक कर दें बाकी चीजों को भी। कोई पास्ट के कांटे हैं, डर हैं, लालच है, हर्ट है, बेकार के चेहरे हैं, इवेंट्स हैं, नोन है, अननोन है। अगेन इसको छोटा करके देखें, मानो इसके साथ आप खेल रहे हैं। दिस इज द सीक्रेट, प्ले विद इट। नाउ इट हैज नो कंट्रोल, रादर यू हैव द कंट्रोल। धीरे से अब आप इस एनर्जी को, इस सोच को, इस विचार को, इस शेप को, इस साइज को, जो भी है, अपने लाइफ लेफ्ट में सरका दें। आप जानते हैं कि अब आप इसको जब चाहें, जैसे चाहें, उस तरह से इसके साथ खेल सकते हैं। धीरे धीरे अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसी तरह से रिक्वेस्ट करें, एक नई खूबसूरत शेप, साइज, सिंबल लाने के लिए जो चीज आप लाइफ में चाहते हैं, जिन इमोशंस को आप चाहते हैं। इट कुड बी कॉन्फिडेंस, इट कुड बी वेलनेस, और ये सब भी हो सकती है एक साथ। अबंडेंस, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस। यहां पर किसी खूबसूरत सिंबल्स की इच्छा व्यक्त करें अपने सबकॉन्शियस माइंड से। इस शेप को, इस साइज को, इस मेटाफोर को, इस संकेत को अपने सामने आने दें। ये बेसिकली आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए वो खूबसूरत इश्यूज हैं जिनको आपने रिजोल्व मान लिया है, अनरिजोल्व नहीं, रिजोल्व मान लिया है, पर वो भूल चुके हैं आप। बट दे आर लाइंग देयर। हम अनरिजोल्व इशू को याद रखते हैं, रिजोल्व को नहीं, जबकि हमें रिजोल्व को भी याद रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए। जैसे जैसे आप इस समय अपने सबकॉन्शियस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस समय आप कई बार अपने पास्ट की खूबसूरत इमेजेस को, विजुअल्स को, घटनाओं को याद कर रहे हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप में से कोई कह रहा है कि अभी भी एक इमेज है जो अचानक याद आ गई है, वो अनवांटेड है, उसे लेफ्ट में भेज कर, उसे वहां पर चिपका कर, स्टेपल करके, फिक्स करके वहां से फिर वापस आ जाए। कीप डूइंग इट फॉर सम टाइम। इस समय आप अपने खूबसूरत इमोशंस को जी रहे हैं, और अगर वहां पर कोई अनवांटेड साउंड या पिक्चर आ रही है, इमेज आ रही है, तो उसे लेफ्ट में ले जाकर भेज कर उसे वहां पर फिक्स कर दें, जिसको हम कोलैप्स करेंगे अभी। ये जो इमेज है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपके पास एक बार फिर खूबसूरत रिमोट कंट्रोल है, और उसका एक बटन दबाकर इसको थोड़ा बड़ा करें, इसमें कलर्स को बढ़िया करें। उसमें हम डल कर रहे थे, इसमें आप बढ़ाएं। अच्छा, नए कलर्स डालकर देखें।
जैसे जैसे आप इन कलर्स को बढ़ा रहे हैं, कई बार आप अपने हंसते हुए चेहरे को देखेंगे, कई बार ठहाका मारते हुए, और कई बार ऐसी इमेज आएंगी जो आपके साथ नहीं हुई है पर वो आप एंजॉय कर रहे हैं। ये आपके क्वांटम इमेजेस हैं जो आपके अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन वो तभी पड़ी थी। उनको आने दीजिएगा, कंधे सीधे रखेंगे। कई बार आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, चिंता ना करें। इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा है। अपने इस खूबसूरत मेटाफोर को और कलरफुल बनाएं, नजदीक लाकर देखें, इसमें मूवमेंट डालें, कोई गति डालें बढ़िया सी, इसमें कोई सेंटेंस भी डालें। वाओ, इट्स माय लाइफ। इसमें आप कोई मंत्रा, कोई अपना रोल मॉडल, कोई अपनी डायटी का कोई खूबसूरत सेंटेंस, ब्लेसिंग्स, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, कलर बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको कर रहे हैं, यू आर फीलिंग मोर पावरफुल नाउ। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपनी पूरी एनर्जी को इसके साथ जोड़िए। इसे और ब्राइट करते हुए इस खूबसूरत सिंबल को, मेटाफोर को, एनर्जी को, जो भी है वाइब्रेशन को, धीरे से अब आप इसे राइट में सरका दीजिए। मन ही मन बोलिए, आई एम रेडी फॉर द क्वांटम कोलैप्स नाउ। अगर इस समय आपको कुछ और बीमारियों का याद आ रही है, डर आ रहा है, कोई और इवेंट आ रही है जो बेकार की हैं, सेंड देम टू लेफ्ट और उनके साथ उसे मिक्स करिए। आई गिव यू अनदर 45 सेकेंड्स। जो अच्छे वाली हैं वो राइट में करिए। लेट योर सबकॉन्शियस माइंड नो व्हाट यू वांट टू रिमूव परमानेंटली। कई बार एक घटना के दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। एक में आप दुखी थे लेकिन अगले पल ठीक थे। उनको डाइवर्ट करिए, जो अच्छी वाली है वो राइट में ले जाइए, जहां पर आपकी खूबसूरत इमोशंस के साथ आपका मेटाफोर या संकेत है, सिंबल है। और जो बेकार का है उसे ले जाइए लेफ्ट में। कंप्लीटली फ्री करिए आज अपनी एनर्जी को माइंड से। जो बेकार की एनर्जी माइंड की आपकी खूबसूरत क्वांटम एनर्जी को खराब कर रही थी। अब आप कंधे सीधे करेंगे और इमेजिन करें कि आपके सामने बिल्कुल जीरो डिस्टेंस पर यू आर ब्रिंगिंग both the energies, both the symbols slowly and slowly to close. I mean, दोनों एनर्जीज को मानो एक साथ दोनों तरफ से ला रहे हैं, और जैसे वो नजदीक आएंगी देयर विल बी अ स्पार्क। वहां पर एक स्पार्क होगा और उस स्पार्क में जो नेगेटिव एनर्जी या सिंबल या शेप है वो उसमें गायब हो जाएगी, राख हो जाएगी, मेल्ट अवे हो जाएगी। और वहां पर जो खूबसूरत एनर्जी है वो और पावरफुल होकर रुकी रहेगी। लेट अस स्टार्ट। नजदीक लाते रहिए, 1 2 and 3। Let that negative energy vanish in a second with the speed of light. Let the beautiful energy or the beautiful symbol radiate its energy in the middle of your chest.
अगर कुछ और बचा हुआ है लेफ्ट में, ब्रिंग इट क्लोजर टू दिस एनर्जी एंड उस स्पार्क से उसे खत्म करें। ओके, एक काम और करें, अगर आपको कहीं कोई बीमारी है वहां से उस बेकार की एनर्जी को यहां तक लाएं और जीरो करें। या फिर अब आप एक टेक्निक के बड़े शौकीन हैं आप, और वो है शावर की तरह लेट दिस एनर्जी फ्रॉम योर हेड टू योर टोज, आपके सर से लेकर पैरों तक, लेट इट फ्लो इन एवरी सेल, सेल के अंदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम, और एटम के अंदर जो एनर्जी है, लेट इट मर्ज विद इट। जहां पर आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है वहां पर आप इस समय ट्रेवल करिए अपनी बॉडी के अंदर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में। यद्यपि वो रियल है, लेकिन वो क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम फिजिक्स में ही दिखाई दे सकता है, इन नंगी आंखों से नहीं, बट यू कैन फील। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप शरीर के परे जाकर एक इनर एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर समय, शरीर और वातावरण, इन तीनों के परे आप जा रहे हैं, जहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है कोई मैटर, कोई समय और कोई भी स्पेस। यहां पर आप इस मोमेंट को खूब बढ़िया तरीके से जिए। इसे जीते हुए अब आप अपनी नई आइडेंटिटी को फॉर्म करते हुए इस नई आइडेंटिटी को, या इस नई आइडेंटिटी के साथ ट्रेवल करिए अपनी फ्यूचर टाइमलाइन पर और पास्ट में भी। अगर पास्ट की टाइमलाइन पर कुछ कार्मिक अकाउंट्स, कुछ इमेजेस आपको, या कुछ आपके पास गुस्सा पड़ा है, उसे रिजोल्व करते हुए अपने फ्यूचर की टाइमलाइन को ब्राइट करते रहें। नाउ क्वांटम वर्ल्ड में आप एक साथ हजारों जगह जा सकते हैं। इस समय आप अपने पास्ट को, फ्यूचर को पूरी तरह से रिपेयर करिए, अपने पास्ट को, और प्रिपेयर करिए अपने फ्यूचर को। Your future timeline is lighting up with new future events. वो फ्यूचर इवेंट देखिए जो अब तक आपने नहीं सोची थी पर आप चाहते थे, जो आपने नहीं देखी थी पर आप चाहते थे, उन्हें होते हुए देखिए वहां पर। See your new identity there. नई आवाजें, नए तालियों की गड़गड़ाहट, नए शब्द और नए रिवार्ड्स। While you are enjoying the merging with your energy, जब आप इस अपनी एनर्जी के साथ मर्जिंग को फील कर रहे हैं, your future is nothing but the quantum conscious a cosmic field. आपका फ्यूचर कुछ और नहीं बल्कि आपका कॉस्मिक फील्ड मात्र है, जहां पर सभी संभावनाएं हैं, जिनको हम पैरेलल रियलिटी कहते हैं। उन सब रियलिटीज को एंजॉय करिए। जहां पर आप स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन हो चुके हैं तो वो इमेज कैसी होगी और वो सेलिब्रेशन कैसा होगा, इस समय शांत बैठते हुए उस सेलिब्रेशन को और उस रिवार्ड को देखें। कैसे आप चल रहे होंगे, किस तरह का माहौल होगा, किस जगह पर होंगे, कैसा वहां पर साउंड होगी, कौन लोग होंगे। लेट यू मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। इमेजिन करिए दिस कॉस्मिक फील्ड इज ऑफरिंग यू मोर एंड मोर,
ऑब्जर्वर इफेक्ट इस समय आपका शुरू हो चुका है। पास्ट में भी आप देखिए, किसी को आपको गले लगाकर थैंक यू करके छोड़ना है, फॉरगिव करना है, किसी से फॉरगिवनेस, उन सब इमेजेस को इमेजिन करिए कि यू आर गिविंग द मिडास टच। आप उन इवेंट्स को जैसे ही टच करते हैं इस एनर्जी के साथ, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग इन द पास्ट ऑल्सो। अगर अभी भी कुछ आपको लग रहा है कि अभी कुछ बाकी बचा है, क्रिएट दैट नेगेटिव एनर्जी इनटू सम शेप एंड लेट दिस शेप बर्न अवे। उसको बर्न अवे करिए, वैनिश करिए, पूरी बॉडी के अंदर जाइए। कहीं पर भी देखेंगे जो एनर्जी आपकी है इस समय इंटरनल वर्ल्ड में, उसे सिर्फ एक हमिंग के साथ देखना शुरू करें, मानो वो एक लहर की तरह चल रही है, शांत लहर, न कि डिस्टर्ब्ड लहर की तरह। फ्रॉम योर टोज टू योर हेड, फ्रॉम हेड टू योर टोज, एक खूबसूरत फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, खूबसूरत इंफॉर्मेशन को लेते हैं, एक खूबसूरत इंफॉर्मेशन देना शुरू करें। ये इंफॉर्मेशन है फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड, इस पल के साथ साथ आई एम बिकमिंग हेल्थियर, एनर्जेटिक, यंगर, रिचर एंड हैप्पियर। इमेजिन करिए कि ये शब्द मैं हो रहा हूं रिचर, हेल्थियर, यंगर, स्लिमर, हैप्पियर, wealthier. These words are flowing in this energy in your whole body. सेल के अंदर एटम है, एटम के अंदर ये एनर्जी है, एंड यू आर देयर। कई बार ऐसा लगेगा कि आप अपनी बॉडी के एग्जिस्टेंस को महसूस ही नहीं कर रहे। योर स्किन, योर बोन्स, योर मसल्स, उनके परे सेल्स, सेल के परे एनर्जी, वहां पर आप हैं। यू आर फीलिंग इट। धीरे धीरे अब आप फील करिए, यू आर लॉकिंग दिस ब्यूटीफुल इमोशन in your mind, body and nervous system. It simply means that you are whole now. अब आप बटे हुए नहीं हैं, बल्कि आप पूर्ण हैं। इस पूर्णता को लॉक करिए, फील करिए that it is inside you now. Feel something. Now start getting the awareness back to your body now. धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस को बॉडी पर लाएं। आंख नहीं खोलेंगे अभी। फील द सेंसेशन ऑन योर हेड, माथे पर, ब्रेन में, थ्रोट,
chest, gut, back, shoulders, and the whole body. Feel the renewed self. अपनी नई सेल्फ को फील करिए इस समय. How you feel? The light, full of abundance, relaxed. Think of some words. Blessed. Flowing with the energy. Feel it. धीरे धीरे अब आप अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें. अपने हाथों की, पैरों को, उंगलियों को हिलाएं. अपनी हथेलियों को नजदीक लाकर रब करना शुरू करें. अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे खोलना शुरू करें. नोट कर लें कुछ चीजें. आप इसे 3-4 बार रिपीट करें जरूर. और 3-4 के बाद आपको लगेगा दैट यू आर फ्री. अब कुछ नहीं आ रहा है. नंबर 1. नंबर 2, कई बार आपको लगेगा कि सर मैंने कोशिश की थी, आई गोट नथिंग. तो जब आपको नोथिंग मिल रहा है तो नथिंग वर्ड बिना है नो थिंग. जहां पर कोई थिंग नहीं थी इसका मतलब है वहां पर कोई ना कोई एनर्जी थी. बस वही आपका बैड जो नथिंग वर्ड है वो नो थिंग से आया है. यानी कि वहां पर कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही. और जहां पर कोई वस्तु नहीं होती वहां पर वैक्यूम में एनर्जी होती है. तो यू कैन क्रिएट the feeling of that energy in some unwanted shape, color, vibration और movement जो भी है. और उसके साथ आप रिक्वेस्ट करिए सबकॉन्शियस से. सो नोथिंग का मतलब होता है, नथिंग का मतलब होता है जहां कुछ नहीं है वहां पर ऊर्जा है. यानी कि जहां पर नोथिंग है. तो सबसे पहले ब्रह्मांड में नोथिंग वाज देयर. सो नोथिंग मीन्स एनर्जी इज देयर. तो नेवर, ठीक है ना. क्योंकि आपके माइंड में थिंग आ भी नहीं सकता. आपके सबकॉन्शियस में थिंग आ भी नहीं सकती. अगर थिंग आ जाएगी तो वो तो सर्जन के जाना पड़ेगा कि निकालो इसको. तो वहां नथिंग ही है. लेकिन वो परसीव्ड थिंग है. तो परसीव्ड एनर्जी किसी भी शेप को में आ सकती है जिसको हमने निगेटिवली लिया है. और इस तरह से आप क्वांटम कोलैप्स इसको करिएगा. ये रहा आज का टॉपिक. आज के टॉपिक में मैंने हिप्नोसिस की भी कुछ चीज जोड़ी थी. वो मैं आपको इसको वो कर रहा हूँ. मैं अब आपको एक चीज दे रहा हूँ गिफ्ट में.